दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हर व्यक्ति हर नंबर के लोगों के लिए। वो तीन चीज़ें कौन सी है? उसमें सबसे पहला है आपका व्यवसाय, दूसरी बात है आपका आरोग्य यानी हेल्थ, और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इंसान को होती है रिलेशनशिप। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या फिर 28 है तो ओवरऑल आपको जो है प्रोफेशन व्यवसाय के लिए ये समय अच्छा जाएगा। पर अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो उस केस में जैसा करोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। यानी क्या कि ये साल कभी खुशी कभी गम ऐसा रहेगा एक नंबर के लिए। जो भी व्यक्ति 2, 11 या फिर 20 या 29 तारीख को पैदा हुआ है उनके लिए अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो यह साल मध्यम दर्जे का रहेगा, यानी ठीक ठीक रहेगा। पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है हेल्थ पर। और अगर मैं रिश्तेदारी यानी आपके रिलेशनशिप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करूं तो वो भी ठीक ठीक ऐसे अंदाज दे रहा है, यानी न्यूट्रल बता रहा है। यानी आपका जो आउटपुट रहेगा यू विल एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द अपोजिट साइड, यानी आपका व्यवहार जैसे रहेगा वैसे ही आपको उसका आंसर मिलेगा। तो थोड़ा सा मिक्स ऐसा ये साल आपके लिए रहेगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 12, 21 और 30 तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये साल आपके मेहनत पे निर्भर करेगा, लेकिन हमेशा एक समान इनफ्लो नहीं रहेगा। मीन्स कभी अच्छा कभी खराब। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने हेल्थ पर। और रिलेशनशिप की बात करूँ तो यह बहुत सुनहरा समय है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो शादी के बारे में सोच सकते हैं, जो लोग अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ सकते हैं, और जिन लोगों की शादी हो चुकी है तो आप एक अच्छे हार्मोनियस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकते हो। यानी पति पत्नी के बीच काफ़ी अच्छे संबंध रहेंगे। ऐसा ये साल है 2024। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे नंबर 4 की, यानी ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 है। आप सभी को पता है 4 और 8 जो भी नंबर है दोनों ये एक में को कभी कभी या बहुत से समय अपोजिट ही इफेक्ट देते हैं। इन दोनों नंबर की कहानी ऐसे भी कि इनका एक में से जमता भी नहीं है, पर एक में के सिवाय रह भी नहीं सकते। तो अगर मैं इनकी ओवरऑल बात करूं तो व्यवसाय के हिसाब से सतर्क रहने का वर्ष, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। रिलेशनशिप यानी आपके पार्टनर आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा सपोर्ट की अपेक्षा ना करें। तो 4 नंबर वालों, इट इज़ अ टाइम थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5, 14 और 23, यानी आपके राशि स्वामी है बुध, व्यवसाय की बात करूं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कितनी है, पर मेरे लिए कंसर्न है हेल्थ और रिलेशनशिप। आप अपनी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। मेनली एलर्जी रिलेटेड कोई भी डिसीज़ आपको हो सकती है। रिलेशनशिप में संवाद होना बहुत ज़रूरी है। आप आपकी व्यस्तता के कारण, ज़्यादा घूमने के कारण, ट्रैवल के कारण अगर आपने पार्टनर को समय नहीं दे पाते हो तो ये वर्ष आपके रिलेशनशिप में तनाव ला सकता है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे ऐसे लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6, 15 और 24। व्यवसाय की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा साल रहेगा, पर आपको आपका आलस बाजू में रखना पड़ेगा। हेल्थ की बात करते हो तो आपको हेल्थ पे ध्यान देने का ये वक्त। रिलेशनशिप की बात करते हो तो आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, यानी आपको आपकी भावनाएं बतानी पड़ेगी। अदरवाइज रिश्तों में खटास आ सकती है। ऐसा ये साल है 6 नंबर के लिए। 7 और 8 का रिलेशनशिप जो है वो जनरली एवरेज समझा जाता है, तो साल भी वैसे ही रहेगा। व्यवसाय की बात करूँ तो कभी खुशी कभी गम। हेल्थ में भी वही होगा, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना हेडेक या उतनी सारी चीज़ें, टेंशन, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें रहेगी। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं
तो आप जो है आपके पार्टनर से या आपका जो मन विचलित होता है उस पे अगर आप संयम रखो और अपने जोड़ीदार को, अपने पार्टनर को सारी बातें क्लियर बताओ, तो शायद आपके जीवन में तनाव कम रहेगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 8, 17 और 26 यानी 8 नंबर, तो 8 और 8 के जो व्यवसाय के जो ये है आउटपुट है व्यवसाय के लिए, परिश्रम और फल, ये दोनों का इक्वेशन है। तो जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा पैसा। पर हेल्थ जो है मेनली रेस्पिरेटरी रिलेटेड, ऑर्गन से रिलेटेड जो है उस पर आपको ध्यान देना है। मीन्स कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये चीज़ों पे ध्यान दें। और अगर रिलेशन की बात करूँ तो आप जो दो टूक बात करते हैं वो हर व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती। तो आपको आपका पक्ष थोड़े से डिप्लोमेटिक तरीके से रखना पड़ेगा, तो रिश्तों में ज़्यादा मीन्स ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अदरवाइज वहाँ पे भी आपको विफलता आ सकती है। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ नंबर 9 की, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 9, 18 और 27। इन लोगों के लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा साल है, पर साथ ही साथ अपने खर्चों पे संयम रखें। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पे 1% भी अगर आपने मीन्स ध्यान नहीं दिया तो इसके परिणाम बहुत गहरे होंगे। मेनली गाड़ी चलाते वक्त वगैरह आप एक्सीडेंट का ध्यान रखें। रिलेशनशिप में आपके ईगो के कारण रिश्ते टूट सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एक जनरल 1 to 9 का ओवरऑल जो कनेक्शन है वो अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये साल स्वस्थ, बढ़िया, बहुत सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला दे। धन्यवाद।